मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। अब हमें क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है। तो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? ऐसी अमाउंट स्पेस की जो ऑक्यूपाई होती है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड और अदर पोरेबल सब्सटेंस दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। और जो अमाउंट होती है किसी भी लिक्विड की या फिर पोरेबल सब्सटेंस की जो कि एक कंटेनर होल्ड कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी। फिर आता है क्या? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो कंसीडर अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एल, ब्रेड्थ बी एंड हाइट एच। एक कंसीडर करिए एक क्यूबॉइड को जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है और हाइट क्या है? एच है। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? कंसीडर अ क्यूब ऑफ अ साइड ए। मान लो एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है? ए है। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड को हमने क्या मान लिया? ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए क्यूब। अब जो डायगोनल ऑफ क्यूब होती है वो क्या होती है? अंडर रूट थ्री ए। क्या होती है? अंडर रूट थ्री ए। फिर आता है क्या? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो देखना है हमें। तो कंसीडर अ सिलेंडर हुज हाइट इज एच एंड द रेडियस ऑफ हुज बेस इज आर। एक सिलेंडर को कंसीडर कीजिए जिसकी हाइट एच है और उसकी जो रेडियस है बेस की वो क्या है? आर है। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट क्या है? एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम कैसे दी जाती हैं? तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। जो वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है, जिसको हम m⁻³ या फिर क्यूब मीटर भी लिखते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम cm⁻³ लिखते हैं या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर एक होती है क्यूबिक मिलीमीटर, जिसको हम mm⁻³ बोलते हैं या फिर क्यूबिक मिलीमीटर एक्सेट्रा। Here 1 meter cube is the volume of a cube whose side is 1 meter. 1 centimeter cube is the volume of a cube whose side is 1 centimeter. And 1 millimeter cube is the volume of cube whose side is 1 millimeter. ठीक है, 1 मीटर क्यूब उस क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी साइड 1 मीटर थी। 1 सेंटीमीटर क्यूब उस क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर थी। और 1 मिलीमीटर क्यूब उस क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी साइड 1 मिलीमीटर थी। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने हैं किसमें? एक्सरसाइज 16.2 में। 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है बेटा? अ वॉल इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई एंड 25 सेंटीमीटर थिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। जो वॉल है उसकी लेंथ हमें दी गई है 4.5 मीटर, ब्रेड्थ दी गई है हमें 2.5 मीटर, और उसकी जो थिकनेस मतलब जो हाइट दी गई है हमें कितनी? 2.5 मीटर, और थिकनेस मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी गई है हमें? 25 सेंटीमीटर। हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वॉल का। तो ये हमें पता है कि लेंथ और हाइट जो है वो मीटर में दी गई है, लेकिन जो उसकी थिकनेस है मतलब विड्थ है वो किस में दी गई है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है क्या? लेंथ कितनी दी गई है हमें? 4.5 मीटर। ब्रेड्थ दी गई है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक है, इसके बाद हाइट जो दी गई है वो हमें कितनी दी गई है? 2.5 मीटर। कितनी दी गई है? 2.5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? ये क्यूबॉइडिकल शेप में होगी तो क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ कितना आ जाएगा? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.25/100 या फिर 0.25 इंटू 2.5। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और ये किस में है? मीटर में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब। फिर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 45/10 इंटू 25/100 इंटू 25/10। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 45/16 मीटर क्यूब। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 2.8125 मीटर क्यूब आएगा यहाँ, मीटर क्यूब। फिर है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। ये है, यहाँ है क्वेश्चन। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग,
6 meter high and 22.5 centimeter thick. If each brick measures 25 centimeter by 11 centimeter by 6 centimeter. हमें ये बताना है कितनी ब्रिक्स लगेंगी एक वॉल बनाने में जिसकी लेंथ 8 मीटर दी गई है, हाइट दी गई है 6 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है उसकी कितनी 22.5 सेंटीमीटर थिक. हाँ, अगर ब्रिक की जो डायमेंशंस है वो 25 सेंटीमीटर बाय 11.25 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर दी गई हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ वॉल. लेंथ ऑफ वॉल कितनी दी गई है 8 मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी गई है 22.5 सेंटीमीटर. फिर इसके बाद हाइट दी गई थी हमें 6 मीटर. कितनी दी गई थी 6 मीटर. तो हम क्या कर लेंगे, इसको 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 600 सेंटीमीटर. फिर दिया गया है लेंथ ऑफ ब्रिक. ब्रिक की लेंथ कितनी दी गई थी 25 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी दी गई थी 11.25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई थी 6 सेंटीमीटर. अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ब्रिक. तो नंबर ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक. तो यहाँ क्या आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच अपॉन L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, अब हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 800 इंटू 22.5 इंटू 600 अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 6. इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 6400. तो हमें 6400 ब्रिक्स लगेंगी उस वॉल को बनाने के लिए. फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ वेसल इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर वाइड. एक वेसल है जिसकी जो लेंथ है वो क्यूबॉइडिकल शेप में है और उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 25 सेंटीमीटर है. हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 4.5 लीटर्स ऑफ वाटर. अगर उसकी हाइट क्या होनी चाहिए अगर उसमें 4.5 लीटर पानी को क्या होल्ड करने की कैपेसिटी है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, क्यूबॉइडिकल वेसल में लेंथ दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी गई है हमें 25 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करना है. कैपेसिटी ऑफ वेसल दी गई है कितनी 4.5 लीटर. कितनी दी गई है 4.5 लीटर. हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इसीलिए 4.5 लीटर जो होगा वो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4500. अब वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है 45 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ थी तो वो हमने यहाँ पुट कर दी. इसको सॉल्व किया तो हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर. कितनी आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई हाइट आ गई. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो 3:4 फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम ये दिया है, हमें हाइट ये दी गई है और लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 4:3 के फॉर्म में दी गई है. हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है. तो हमें दिया गया है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या दिया गया है 4:3. हमने मान लिया लेंथ को 4x और ब्रेड्थ को क्या मान लिया 3x. फिर हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया गया है हमें 3600. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमने यहाँ क्या कर देंगे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x इंटू 3x इंटू 12 इज इक्वल टू 3600. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 12x² इज इक्वल टू 3600. इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 25. कितना आ जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा. तो x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 5. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5. लेंथ पता है हमें 4x है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ पता थी हमें कितनी है 3x. यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 4 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ
ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है 20, 18 और 16 सेंटीमीटर। उसमें से कितने क्यूब कटेंगे जिसकी एज कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें पता है क्या, क्यूब नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अब हम इसमें क्या कर देंगे, ए बी ए लेंथ, ब्रेथ और हाइट और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 18 इंटू 16 अपॉन 4 का क्यूब। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 इंटू 18 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 18 इंटू 5, 18 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना आ जाएगा, 90। इसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।